आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज शाम नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने में सभी देशवासियों विशेषकर युवाओं का योगदान जरूरी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई शीरा नीति और एफडीआई निवेश पॉलिसी सहित 20 प्रस्तावों को दी मंजूरी। देवीपाटन, विंध्याचल और मुरादाबाद मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का किया फैसला। और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में बनाया नया रिकॉर्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानू। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। 100 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर यह नीति लागू होगी। इसके तहत जमीन खरीदने की सुविधा, स्टैंप ड्यूटी में छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 25 से 30% की सुविधा दी जाएगी। ये नीति 5 वर्षों तक अनुमन्य रहेगी। श्री खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में बनाए जाएंगे। वहीं मथुरा में निजी क्षेत्र के एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत भूमि अर्जन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाए जाने संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा विकास प्राधिकरण को 150 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़ तथा वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़ और कानपुर न्यू सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य कैबिनेट ने मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन संग्रहालयों में थारू, बुक्सा, गोंड, खरवा, शहरिया, बैगा, पटारी, चेरो और कोल सहित 15 जनजातियां शामिल होंगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नई शीरा नीति, कई जनपदों में नए थाना भवनों के निर्माण, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने और कुशीनगर में 1000 से अधिक बंदी क्षमता के कारागार संबंधी प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से जनजातीय विभूतियों के योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। आज हम बता रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती के संघर्ष के बारे में। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी थी। गोंडवाना क्षेत्र में 15 वर्षों तक अपने शासन के दौरान उन्होंने राज्य को समृद्ध करने में अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। गोंडवाना की संपन्नता को देखकर मुगल सम्राट अकबर ने कई बार उस पर हमले किए और सुलह के प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन वीरांगना दुर्गावती ने युद्ध को स्वीकार किया। उन्होंने महल से निकलकर रणभूमि में जनजातीय योद्धाओं का नेतृत्व किया। युद्ध कला और शौर्य की धनी दुर्गावती कभी भी मुगल शासकों के आगे नतमस्तक नहीं हुई और जनजातीय लोगों में सदैव स्वाभिमान, स्वरक्षा और आत्मसम्मान की अलख जगाती रही। युद्ध के दौरान 24 जून सन 1564 को दुर्गावती मुगल सेनापति से युद्ध करते हुए घायल हो गई और दुश्मन के सामने नतमस्तक होने के बजाय उन्होंने स्वयं को कटार भोग कर आत्म बलिदान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा का उद्देश्य लोगों को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा सामाजिक न्याय के बारे में जागरूक करना है और जातीय जनगणना की मांग पर जोर देना है। श्री यादव आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 22 नवंबर को समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई पहुंचेगी, जहां स्वर्गीय यादव की याद में एक भव्य स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों, विशेषकर युवाओं से भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हर एक भारतवासी का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए कि 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने
पर ये लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे भारत को पराक्रम और पुरुषार्थ से भर दें। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संगठन माई भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस क्रम में आज राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ में छात्रों, युवाओं और एथलीट समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें उन स्वाधीनता सेनानियों और नेताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी और स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेरणा का प्रकाश पुंज बताते हुए कहा कि लौह पुरुष ने राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने योगदान दिया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। हमीरपुर, चित्रकूट, उन्नाव, मऊ, मेरठ, बलरामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, अमरोहा, मैनपुरी सहित राज्य के सभी जिलों में शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लौह पुरुष के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ ने नगर के लुलु मॉल में राष्ट्रीय एकता दिवस तथा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर चित्र प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौहान ने कहा कि इस प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को जानने का मौका मिलेगा। चित्र प्रदर्शनी में देश के संपूर्ण इतिहास को संक्षेप और आसान भाषा में समझाया गया है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में लोग जान सकेंगे। सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के वार्षिक संस्करण में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आकाशवाणी पर व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यान सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आकाशवाणी के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित किया जाएगा।